नमस्कार दोस्तों, आज की इस रहस्यमयी और अद्भुत कहानी में हम जानेंगे आखिर शेषनाग कौन है। क्या वे सिर्फ एक विशाल सर्प है या पूरे ब्रह्मांड के संतुलन का आधार। तो इस दिव्य कहानी का अंत तक जरूर देखिए। बहुत समय पहले ऋषि कश्यप ने उनकी पत्नी कद्रु से कई नागों का जन्म हुआ। उन्हीं नागों में सबसे शक्तिशाली और दिव्य थे शेषनाग। शेषनाग बचपन से ही बाकी नागों से अलग थे। जहाँ अन्य नाग क्रोधित और छल से आग लगे रहते थे, वहीं शेषनाग शांत, तपस्वी और धर्मप्रिय थे। अपने भाइयों से गलत आचरण से दुखी होकर शेषनाग ने कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। वे जंगलों में गए और वर्षों तक ध्यान में लीन रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, हे शेष, तुम क्या चाहते हो? शेषनाग ने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दे कि मैं हमेशा धर्म और सत्य का पालन कर सकूं और इस संसार के संतुलन में योगदान दे सकूं। ब्रह्मा जी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें अद्भुत शक्ति दी। ब्रह्मा जी ने शेषनाग को एक अनोखी जिम्मेदारी दी, पूरी पृथ्वी को अपने फनों पर संभालने की। कहा जाता है कि शेषनाग अपने हजारों फनों पर इस धरती को संतुलित रखते हैं। जब वे हल्का सा हिलते हैं तो धरती पर भूकंप आता है, इसलिए उन्हें अनंत भी कहा जाता है, जिसका अंत नहीं है। शेषनाग का एक और महत्वपूर्ण रूप है, वह भगवान विष्णु के शयन का आधार है। जब सृष्टि का पालन करने वाले भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करते हैं तो वे शेषनाग के ऊपर ही लेटे होते हैं। शेषनाग अपने फनों से विष्णु जी को छाया देते हैं और उनकी सेवा करते हैं। यह दृश्य दर्शाता है भक्ति, समर्पण और सेवा का सर्वोच्च रूप। शेषनाग सिर्फ एक सर्प नहीं, बल्कि वे कई बार पृथ्वी पर अवतार भी लेते हैं। त्रेता युग में वे लक्ष्मण के रूप में जन्मे, भगवान राम के छोटे भाई बनकर। द्वापर युग में बलराम के रूप में आए, श्री कृष्ण के बड़े भाई बनकर। हर बार उन्होंने अपने भगवान की सेवा और रक्षा की। कहा जाता है जब सृष्टि का अंत प्रलय होता है तो शेषनाग आते हैं और उनका अंत कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वे आदि हैं। उनकी शक्ति इतनी विशाल है कि वे ब्रह्मांड के रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए हैं। अक्सर लोग सर्प को देखकर डर जाते हैं, लेकिन शेषनाग का रूप डर का नहीं बल्कि संरक्षण और संतुलन का प्रतीक है। वे हमें सिखाते हैं धैर्य रखना, धर्म के मार्ग पर चलना और अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची शक्ति वही है जो संतुलन बनाए। सेवा और समर्पण सबसे बड़ा धर्म है और जो व्यक्ति शांत और धैर्यवान होता है वही सबसे शक्तिशाली बनता है। तो दोस्तों, यही थी शेषनाग की अद्भुत और रहस्यमयी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही पौराणिक किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री हरि।